हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल एच आर के रिएक्शंस पे। इट्स मी रिक और आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। विद दैट नोट, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, सो सॉरी फॉर दैट। कुछ काम था, बिजी था कुछ दिनों के लिए, सो फॉर दैट नोट वीडियो नहीं आ पा रहा था। सो या अब आया करेंगी, ठीक है। और आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट ह्यूज डिसीजन बाय इंडिया एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन 14th अगस्त। सो पूरी स्टोरी तो मुझे नहीं पता किस बारे में, किस चीज़ की रिमेम्बरेंस के बारे में बोल रहे हैं ये लोग, बट लेट्स सी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, व्हाट्स द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट। देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या है इसमें। सो विद दैट नोट 1 2 3 एंड लेट्स स्टार्ट गाइस। नमस्कार और वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत सरकार ने लिया है एक बहुत ही बड़ा फैसला। हम अब 14 अगस्त हर साल ऑब्जर्व करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। यहाँ पे आप देखोगे ट्वीट है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश के बंटवारे का दर्द कभी हम भुला नहीं सकते। और आगे कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, फोर्स्ड माइग्रेशन की मजबूरी में वो जमीन छोड़नी पड़ी जहाँ पे उनके पूर्वज कई सालों से रह रहे थे, और कई लोगों को तो अपनी यहाँ पर जान भी गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि रफली यहाँ पर 10 लाख लोग मारे गए थे, कई औरतों का यहाँ पर बलात्कार हुआ। जो ब्रिटिश सोल्जर्स डिप्लॉयड थे भारत में 1947 के रॉयट्स के दौरान, उन्होंने कई बार तो ये कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के जो सीन्स हमने देखे हैं वो भी काफ़ी हद तक छोटे लगते हैं इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वॉयलेंस के सामने। तो जिन लाखों करोड़ों लोगों ने सफ़र किया बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, जो लोग यहाँ पे मारे गए, उनकी याद में हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। और इसका मेन पर्पस यहाँ पर ये है ताकि हमको एक लेसन मिले कि सोशल डिविजन, ऐसा जो पॉइजन, ऐसा जो जहर है, ये एक समाज को कैसे खराब करता है। और हमेशा हमको रखना चाहिए आपसी भाईचारा, ताकि भविष्य में कभी भी इस लेवल का वायलेंस ना हो। क्योंकि आप अगर देखोगे डेटा, तो जो वायलेंस हुआ था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हॉरिफिक था। जैसे मैंने आपको बताया, 1 से लेकर 2 करोड़ लोग यहाँ पर डिस्प्लेस हुए। उस वक्त पूरे सब कॉन्टिनेंट की आबादी पता है कितनी थी? रफली आप कह सकते हैं 34 से लेकर 35 करोड़। और जब मैं कहता हूँ पूरा सब कॉन्टिनेंट, तब मैं यहाँ पर कुछ हद तक अफगानिस्तान का कुछ एरिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सारे रीजन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरली ये जो रीजन है यहाँ पर कश्मीर से लेकर यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ। शायद ही यहाँ पर कोई घर था जिसने एक ब्लडी इम्पैक्ट ना फेस किया हो रेडक्लिफ लाइन का। और जो 10 लाख लोग यहाँ पे मारे भी गए थे, बहुत ही ब्रूटल तरीके से किलिंग्स हुई हैं। इस पे आपको कई बुक्स मिलेगी, कई डॉक्यूमेंट्स हमको बताते हैं कि जिस ब्रूटल तरीके से यहाँ पे वायलेंस हुआ था, लोगों ने रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मारा था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं, पार्टीशन के टाइम में वायलेंस हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। इसको याद हमको करना भी चाहिए या नहीं? क्या बाकी दुनिया ऐसे इवेंट्स को याद करती है? तो मैं कहूँगा हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के बारे में। हिटलर ने नाजी जर्मनी में जो ज्यूज़ मारे थे, उन ज्यूज़ के साथ जो हुआ, उनकी रिमेम्बरेंस में भी एक डे होता है। 27 जनवरी को पूरी दुनिया ऑब्जर्व करती है इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे को। इवन दो जब ये दिन याद किया जाता है, टीवी पर, सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्टर्बिंग पिक्चर सामने आती है। कई ज्यूज़ की लाशें हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में पड़ी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हड्डियाँ बिखरी हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस सामने आती है। मगर इससे हमको एक बहुत ज़्यादा कड़वा लेसन मिलता है फ्रॉम हिस्ट्री कि जब डिक्टेटर्स पावर में आते हैं, ऐसा भी हो सकता है लोगों के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये भी होगा कि ये डे हम 14 अगस्त को ऑब्जर्व क्यों करेंगे, ठीक इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले? देखो, इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि 14 अगस्त को हुआ था ट्रांसफ़र ऑफ पावर। जो लास्ट वाइसरॉय थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने 14 अगस्त को जो पावर थी गवर्नेंस की ऑफ पाकिस्तान, ये थमा दी थी मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान अपना जो इंडिपेंडेंस डे है ये सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को, ना कि 15 अगस्त को। जबकि 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट घोषित किए गए थे बाय ब्रिटेन। और आप अगर वायलेंस को देखो तो वायलेंस भी 14 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया था। जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना को कराची में पावर मिल गई, तो इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये बात फैला दी कि अब पाकिस्तान का जो भी रीजन है ये बिलोंग करेगा प्राइमरली मुस्लिम्स को। और फिर बड़े स्केल पर रॉयट स्टार्ट हो गए इन पाकिस्तान।
हिंदूज और सिख्स को टारगेट किया गया। उसके रिस्पॉन्स में फिर इंडिया में भी यहाँ पर रॉयट्स हुए, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में क्लैशेस हुई। तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अप्रोप्रिएट है कि हम 14 अगस्त को यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं एज द डेट ऑफ द रिमेम्बरेंस डे। और ये अपने आप में मैं कहूँगा कोइंसिडेंस भी नहीं है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और 14 अगस्त को ही हम पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व करेंगे इंडिया में। क्योंकि आप अगर सोच कर देखिए फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा करके पूरे सब कॉन्टिनेंट को कई साल पीछे धकेली दिया मोहम्मद अली जिन्नाह ने, और जो इनकी जिद थी उसकी वजह से कई हजारों लाखों लोग मारे गए। मगर उस वक्त मोहम्मद अली जिन्नाह में बहुत ज़्यादा एरोगेंस थी। इन्होंने ये भी कोट यूज़ करी 1947 में कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। जबकि जो ये अंडू है ये फिर 1971 में हो गया, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, आधा हिस्सा पाकिस्तान का टूट गया था। जो टू नेशन थ्योरी थी जिन्नाह की, ये फेल कर गई। इंडिया और पाकिस्तान ने वॉर पर और वॉर की तैयारी पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे खर्च कर दिए। पाकिस्तान के कई प्रिजनर ऑफ वॉर भारत ने पकड़ लिए। फिर पाकिस्तान ने स्टैंप भी यहाँ पर जारी किए कि हमारे 90,000 प्रिजनर ऑफ वॉर यहाँ पे फंसे हैं इंडिया में, इनको छोड़िए। और इस तरीके से प्रोपेगेंडा करके अपने जो प्रिजनर ऑफ वॉर है ये भी इन्होंने वापस लिए। और आप अगर 1965 और 71 वॉर के बाद भी आप अगर देखो तो आज तक हमारे रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाए हैं। जो पार्टीशन की बैड मेमोरीज है आज भी काफ़ी हद तक क्लाउड करती है हमारी जजमेंट को। और एक तरफ आप अगर देखो ईस्ट एशिया ये बहुत आगे निकल चुका है, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इवन आसियान कंट्रीज़ काफ़ी हद तक डेवलप कर चुकी है। अपने पुराने जो भी मतभेद थे ये भुला चुके हैं। जापान भी आप अगर देखो तो यूएस के साथ ट्रेड करता है, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ये रीजन आज भी मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदा की हुई जो हेट्रेड थी उसमें फंसा हुआ है। और उम्मीद यही करते हैं कि इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे हेट को ख़त्म करेंगे और सारा रीजन यहाँ पर यूनाइट होगा और एक दिन मिलके काम करेगा। मगर उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इंश्योर करें कि हमारे जो डिसीजंस हैं ये हेट पर बेस्ड ना हो। मैं कुछ हफ्तों पहले किताब पढ़ रहा था, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, बहुत अच्छी किताब है सदाम हुसैन पर। इराक के डिक्टेटर थे मगर फिर भी इनके जो आखिरी कुछ दिन थे बहुत फैसिनेटिंग थे। इनकी एक बहुत फेमस कोट है, ये इन्होंने बोली थी मरने से कुछ ही दिन पहले। इन्होंने कहा था कि आई कॉल ऑन यू नॉट टू हेट बिकॉज हेट डज नॉट लीव स्पेस फॉर अ पर्सन टू बी फेयर एंड इट मेक्स यू ब्लाइंड एंड क्लोजेस ऑल डोर्स ऑफ थिंकिंग। सो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपके हिसाब से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ये ऑब्जर्व करना ठीक, या फिर आप यहाँ पे मानते हैं कि नहीं अब ये दिन ऑब्जर्व करना पॉइंटलेस है? आप लिख सकते हैं अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर्स। तो चलो ख़त्म होता है वीडियो। सो मैं कहूँगा यार बिल्कुल ये रिमेम्बरेंस डे रखना चाहिए। बिकॉज देखो ब्रिटिश जब आए थे और जब जा रहे थे, ब्रिटिश को पता था पूरी तरीके से कि बिना डिवाइड किए अगर हम चले जाते इंडिया से, सो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट का जो रीजन है ना, इट वाज रिच। भले ही उन लोगों ने 45 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन जूस निकाल लिया था भारत से, लेकिन उसके बावजूद भी उस देश में तब भी रिसोर्सेज की कमी नहीं थी और क्या बोलते टैलेंट की कमी नहीं थी। और सबसे जो बड़ी चीज़ जो भारत की थी, जो आज भी है, मैं मानता हूँ कि इट्स द टैलेंट, इट्स द नॉलेज। और ये एक ऐसी नॉलेज है कि दिमाग की नॉलेज है जिसे आप कैद नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें हज़ारों सालों से मिलता आया है, अपने ट्रेडिशंस से, अपने नॉलेज से, वेदास को बोल लो, उन सब से जो क्या बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन जो मिलता आया है हम लोगों को। दैट्स वाई आवर माइंड इज़ लाइक दैट वे दैट उस समय भी 1800s पे 1900s पे कितने ऐसे शूरवीर बोलूँगा मैं, और कितने ऐसे बंदे बंदियाँ पैदा हुए हैं जिसने देश के लिए सिर्फ जान ही नहीं दिया बल्कि उन हर एक बंदों के लिए, बंदियों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट किया था दैट यस दिस इज़ दिस एंड यू शुड फाइट लाइक दैट, यू शुड फाइट लाइक ए लायन। और वैसे फाइट करके आज़ादी लिया जाता है। तो उनको देख देख के हर भारतीयों के मन में जो खून जागा, जो उबाल आया
yes, we can do it, we can achieve that dream what we are thinking, उसको अचीव कर सकते हैं हम लोग, और तभी जाके आज़ादी मिला। और बीच में जिन्ना के साथ क्या बोलते हैं, माउंटबेटन ने डील भी किया था कि पार्टीशन करने का। रिलीजियस बिलीफ जस्ट एक एंगल दिया गया था गवर्नमेंट बेसिस के अनुसार, मैं अगर बोलना चाहूँ। बट अदर देन आज भी इंडिया पे मुस्लिम्स हैं, इतने सारे मुस्लिम्स। तो अगर पाकिस्तान में ये हो रहा है हिंदुओं के साथ, अगर हिंदुस्तान पे भी ऐसा ही होता है, they should not shout about that, isn't it? क्योंकि अगर उसी बेसिस पे हुआ है तो 1971 पे ही तो एक कंट्री अलग होके वो जो यूनाइटेड जो पाकिस्तान, वो जो एक था उनका, वो तो पहले ही ब्रेक हो गया, तो उसका क्या फ़ायदा। सो या और आज हम लोग देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान की आज क्या हालत है। उसके हालात का वो ज़िम्मेदार उस ज़मीन पे रहने वाले वो हर एक बंदा बंदिया और उनके जो क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स थे, इट्स देयर फॉल्ट मैन। आज हम आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं इंडिया, बट उसका जो क्या बोलते हैं पेस जो बोलते हैं ना, ग्रोथ का जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया इस वजह से। अगर सोचो कितने कंट्रीज़ थे, 3 से 4 कंट्रीज़ जो अलग हुए हैं, अगर वो एक साथ रहते तो बहुत सारा एडवांटेज मिलता, बट वी कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। इट वाज पॉलिटिक एट दैट टाइम। और जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जैसे अगर पॉलिटिशियंस होते तो लोग रोक सकते थे, बट उनके साथ नेहरू की भी बनती नहीं थी। फिर नेहरू की जिन्ना हार गए थे, उनको पार्टी का मेंबर नहीं बनाया गया था, उसके बदले जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो उसे गुस्सा आ गया कि क्यों हो गया, फिर जाके उसने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया था, गद्दारी कर दी थी अपने देश के साथ ही। सो उसके साथ ही पंजाबी जो है पाकिस्तान में, उन लोगों ने भी तो गद्दारी की इस देश के साथ, ब्रिटिशर्स की चाकरी की उन लोगों ने। सो या जो किया उसी का भुगतान कर रहे वो लोग, और उनकी आने वाली जनरेशन्स भी शायद करेगी। और लेटर जाके टूटता है या नहीं टूटता है या क्या होता है, वी डोंट नो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। विद दैट नोट, इट वाज ए रियली व्हाट टू से, बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा मुझे भी और आप सबको भी। So if you guys have liked the reaction, guys, don't forget to like, share and subscribe the channel and hit the bell icon. We'll see you on the next one. Bye guys.